बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन दी लॉन्ग रन के मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा तवील में कीमत और पैदावार का तयन फर्म का तवाज़न लंबे अरसे में कैसा होता है। देखें, पहले बात करेंगे कि लॉन्ग रन क्या है। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच न्यू फर्म्स एंट्री एंड ओल्ड फर्म एग्जिट इज़ पॉसिबल इन द इंडस्ट्री। देखिए, लंबा अरसे से मुराद ऐसा अरसा वक्त है जिसमें नई फर्में शामिल हो सकती हैं, पुरानी फर्में इंडस्ट्री को सनत को छोड़ सकती हैं। दिस साइज एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैन आल्सो बी चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड के मंडी की तलब के मुताबिक आप फर्म की अब इंडस्ट्री के अंदर जो भी फर्म है उसके साइज़ में और पैदावारी गुंजाइश में तब्दीली कर सकते हैं। दस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल के तमाम इस लंबे अरसे में जितने भी हम लोग आमीन पैदाश इस्तेमाल करते हैं मुतगैर हो जाते हैं। शॉर्ट रन सिचुएशन चेंजेस, आपकी एक अरसा कलील की सूरत हाल तब्दील हो जाती है। एंड इन दी लॉन्ग रन फॉलोइंग फैक्ट्स आर विजिबल, और लंबे अरसे के जो असरात हैं वो ज़ाहिर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, द फर्म फेसिंग मेजर लॉसेस in short run are closed down because for a long period it is not possible for bear such a great loss। देखें, अरसा कलील में आपने फर्म के तवाज़न की चार कंडीशंस की थी, जिसमें एक तो आपकी थी नॉर्मल प्रॉफिट की, एक नॉर्मल की, लेकिन उसके बाद लॉस की शुरू हुई कि आपका लिटिल लॉस, फिर आपका शट डाउन पॉइंट आया। शट डाउन पॉइंट के बाद भी अगर फर्म कारोबार को जारी रखती है तो वो कहलाता है मेजर लॉस। लेकिन लंबे अरसे में ऐसी कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिलती है। द फर्म रनिंग इनटू माइनर लॉसेस हैव टू ऑप्शंस बिफोर देम। जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो मामूली नुकसान की, उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। कौन कौन सी? नंबर ए, आइदर टू इम्प्रूव देयर बिजनेस कंडीशन एंड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, के फर्म जो है वो अपने अंदर बेहतरी पैदा करे, कारोबारी हालात को बेहतर करे और मामूली मुनाफा, नॉर्मल मुनाफा कमाए। बी, टू लीव द इंडस्ट्री अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, के अगर जो है वो नुकसान के हालात को देख ले तो वो क्या करती है कि एज पुरानी फर्में इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं या कुछ देर के लिए इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, अब तीसरी बात है इसकी कि व्हेन द फर्म्स अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर इंट्यूस्ड to expand their size, moreover the new firm have incentive to enter the industry। देखें, जब फर्म गैर मामूली मुनाफा कमाती है तो नई फर्में कारोबार में शामिल हो जाती हैं। जब नई फर्में कारोबार में शामिल होती हैं तो पैदावारी गुंजाइश बढ़ जाती है। अब उससे बढ़ने से क्या होता है? द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज इन द मार्केट, आपकी जो मंडी में सप्लाई है, रसद है शया की, वो बढ़ जाती है। जब आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? प्राइस फॉल हो जाएंगी एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिसअपीयर्स, कि आपका जो गैर मामूली मुनाफा है ना वो नॉर्मल प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाएगा। देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि लंबे अरसे में फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पे ही काम करती है, ये बात आपने नहीं भूलनी। जब उसका एबनॉर्मल प्रॉफिट की सूरत हाल आएगी तो उस सूरत में नई फर्म्स जो हमेशा दाखिल होंगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस फॉल होगी और वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल में ही शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि सो इन द लॉन्ग रन अ फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये मैंने अभी बताया कि ये याद रखना है कि मुकम्मल मुकाबले में फ़र्म हमेशा जो है वो मामूली मुनाफा कमाती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है फ़र्म के तवाज़न की, कि लंबे अरसे की मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बराबर होती है एवरेज रेवेन्यू के, और बराबर होती है प्राइस के। हमने अभी ये वाली शक्ल बनानी है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट की। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी फर्म इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये होमोजीनियस हों, यूनिफॉर्म हो, एक जैसी उसकी इकाइयाँ होनी चाहिए। तो उस सूरत में फर्म जो है वो मामूली मुनाफा कमाएगी। अब शक्ल से इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं। देखें, हमने शक्ल बनाने के लिए क्या किया है? शक्ल बनाने के लिए हमने OI ख़त पे रेवेन्यू और कॉस्ट को लिया और OX ख़त पे हमने आउटपुट को लिया। आपका जो है फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाती है? जब टोटल रेवेन्यू बराबर हो टोटल कॉस्ट के। फर्म के तवाज़न की वही सूरतें हमने बनानी है। सबसे पहले क्या है जी, दो कंडीशंस हैं बहुत ज़रूरी। एक आपकी है
आपकी नेसेसिटी कंडीशन के एम मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू के। पहले हमने एम आर का ख़त बनाया जो ओ एक्स के मतवाजी है। एम आर इज़ इक्वल टू ए आर इज़ इक्वल टू प्राइस। पहली कंडीशन आपकी तवाज़न की ये है कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू के, और सुफिशेंट कंडीशन है कि स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट आपकी ग्रेटर देन हो स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू के। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि लंबे अरसे में जो हम खतूत इस्तेमाल करेंगे वो फ्लैटर होंगे बनिस्बत अरसा कलील के, वो यू शेप के हैं। अच्छा जी, अब ये चिपटे ख़त बनाने हैं। ये देखें जी, सबसे पहले तो हमने बनाना है चिपटा ख़त, लंबे अरसे का LMC का ख़त। ठीक है जी, तवाज़न हुआ आपका यहाँ पे, तवाज़न की दोनों शराइत पूरी होगी नुक्ता ई पे। यहाँ से अमूद गिराएं OX ख़त पे, आपकी पैदावार है OQ और प्राइस है OP। अच्छा जी, अब आपने बनाना है लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट का ख़त। ये ख़त जो है नॉर्मल प्रॉफिट में पौन नुक्ता तवाज़नी नुक्ते से गुजरेगा। ये ले, ये भी चिपटा बनाना है LAC। ठीक है जी, अब कैलकुलेशन शुरू करें। पाई आपकी क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू को निकालने का तरीका कि एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई होती है आउटपुट यूनिट्स के साथ। उसके बाद टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू AROP मल्टीप्लाई OQ। चलें जी, OP मल्टीप्लाई OQ, टोटल रेवेन्यू आपके आ गए OPEQ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आपने निकालना है टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट को मालूम करने का तरीका है जी एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई आपने आउटपुट यूनिट से करना है। टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू आपकी नुक्ता ई से लंबे अरसे का LAC का ख़त गुजरा एवरेज कॉस्ट का, तो आपकी क्या है EQ है या OP है। ठीक है, OP मल्टीप्लाई OQ। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट आपकी आ गई OPEQ। अब आप देखें आपके जो TR और TC दोनों जो हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब है कि आपके टोटल रेवेन्यू बराबर हैं टोटल कॉस्ट के आपकी OPEQ बराबर है टोटल कॉस्ट के OPEQ के। फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होमोजीनियस हैं और एक जैसे हैं। अच्छा, अगर मैं हमने पाई लिखा है, मैं आप पाई के साथ आपको निकाल के एक ज़रूरी बात बता दूं कि जब आप पाई से इसे सॉल्व करेंगे, देखें TR माइनस TC आपका क्या होगा पाई, देखें OPEQ माइनस OPEQ। ये सारी कैलकुलेशन इस पे कट के पाई ज़ीरो आएगा, लेकिन ज़ीरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फर्म मुनाफा नहीं कमा रही। पाई रिप्रेजेंट नॉर्मल प्रॉफिट इन दी लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। ये आपने याद रखना है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। इसका क्या मतलब था, मैंने बताया था कि ये जो आपका ई है ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर इक्वल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट में कि जहाँ पे आपकी कुल वसूली और कुल लागत दोनों बराबर होती हैं और उस सूरत में फर्म नॉर्मल मुनाफा कमाती है। ज़ीरो का मतलब फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना है। एट पॉइंट ई फर्म के तवाज़न पे क्या हो रहा है कि लंबे अरसे के मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है जी, यहाँ पे बराबर है लंबे अरसे की एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के और बराबर है प्राइस के। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो हमने दूसरी शक्ल पे इसकी वजाहत करनी है वो है कि फर्म जो है वो आपका अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हासिल करे, ये वाली शक्ल बनाएंगे, तो उस सूरत में क्या आपकी कंडीशन होगी। देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में ये ज़रूरी नहीं है कि फर्म जो है उसमें आपका तमाम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो होमोजीनियस हो। ठीक है जी, एबनॉर्मल प्रॉफिट उसी वक्त फर्म हासिल करती है जब टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन होते हैं टोटल कॉस्ट के। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल और फैक्टर्स आर होमोजीनियस, ऑल प्रोड्यूसर्स हैव नॉट इक्वल एबिलिटी। ठीक है, इस क्यों देखें जी, तमाम जो आजर हैं वो एक जैसी सलाहियत नहीं रखते। हेट्रोजीनियस जो है वो फैक्टर्स का इस्तेमाल हो जाता है जब अमली ज़िंदगी में हम बात करें। देखें, जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, देयर एजुकेशन ट्रेनिंग एबिलिटी एक्सपीरियंस मेंटल अप्रोच आर डिफरेंट। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस।
कि इनकी आपस में फ़र्क पाया जाता है, एक जैसे नहीं है। इन दिस सिचुएशन इंटरप्रेन्योर में अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। इस सूरत हाल में जब हेट्रोजीनियस आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं, तो ख़ास तौर पे आजर की सलाहियत और तजर्बा, तालीम वगैरह की बात जब आती है, तो फर्म जो अपनी काबिलियत पे जब एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लेती है, तो उस सूरत में नई फर्म्स जो हैं वो शामिल होती हैं। अब इसकी शक्ल बनाते हैं। अब ये शक्ल बना के मैं आपको मज़ीद बताती हूँ। शक्ल बनाने के लिए वही हमने ओ वाई पे रेवेन्यू और कॉस्ट को लिया और ओ एक्स पे आउटपुट को लिया। अब आपने सबसे पहले आप तवाज़न की सूरत हाल बनानी है। एम आर इज़ इक्वल टू ए आर इज़ इक्वल टू प्राइस। यहाँ पे आपने एम सी लंबे अरसे का एल एम सी ख़त को बनाना है, ठीक है जी, लॉन्ग रन एल एम सी। ओके, यहाँ से आपने अमूद गिराना है पॉइंट ई से, आपकी पैदावार ओ क्यू और प्राइस आपकी ओ पी है। अब आपने यहाँ से एल ए सी का ख़त बनाना है जो अमूद को टच करता हुआ ऊपर चढ़ेगा लंबे अरसे का एल ए सी का। ये जो शेडेड एरिया आपका बनेगा जहाँ ये इसने पॉइंट पर टच किया, सीधा ख़त ले जाए ओ वाई पे, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट टी, ये शो करता है एबनॉर्मल प्रॉफिट को, जिस सूरत में फर्म जो है वो नई फर्म्स शामिल होती हैं। अच्छा, अब ये जो आपका शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया आपका मुस्ततील का जो बना पी सी ई टी, ये अब नॉर्मल प्रॉफिट को शो करता है। अब आपकी लंबे अरसे की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, टी क्यू है या आपकी ओ सी है, ठीक है, मैंने टी क्यू लिखी है, एक ही बात है। एंड एवरेज रेवेन्यू है आपके ई क्यू या ओ पी, ठीक है। अब आप देखें हेयर एवरेज रेवेन्यू हमेशा जो है नॉर्मल प्रॉफिट में, जहाँ टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन होता है टोटल कॉस्ट के, तो एवरेज रेवेन्यू भी ग्रेटर देन होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। तो सिंपली ई क्यू ग्रेटर देन है टी क्यू के, तो इस सूरत में फर्म एबनॉर्मल गैर मूली मुनाफा हासिल कर रही है। जब फर्म की ये सूरत हाल होती है तो हम कहते हैं सच अ फर्म इज़ नोन एज इंट्रा मार्जिनल फर्म। इंट्रा मार्जिनल फर्म से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि एन इंट्रा मार्जिनल फर्म इज़ द फर्म दैट ऑपरेट्स विद इन अ मार्जिन और लिमिट, कि एक लिमिट को रखते हुए फर्म जो है वो अपना काम करती है, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।